हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल, और वो थी आपकी 2.2, जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया था इक्वेशंस को। आज हम बात करेंगे, आपकी एक्सरसाइज है 3.1, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो आपके बुक के जो 2-4 पेजेज आते हैं स्टार्टिंग में, उनको हम क्लियर करेंगे। वो आपका बेसिक होता है, तो उनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। तो पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं इन ब्रीफ, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल कर्व। आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? आपके सिंपल कर्व से। कि आपके क्वाड्रिलेटरल कैसे बनते हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। कुछ बच्चों को बेसिक पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बेसिक ज़रूर समझाऊंगी एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज आपकी जो है। तो बेसिक बच्चों समझना ज़रूरी है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर बेसिक आप नहीं समझते हो तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आनी है, ठीक है। लेकिन आप बेसिक अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर आप बेसिक समझते हो तो देखना आपके IQ में जो चेंजेस आते हैं, यू कैन फील द चेंजेस इन योर IQ इफ़ यू रीड, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिक। ओके, सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज सिंपल कर्व? पहले हम समझेंगे कि कर्व क्या होता है। ये आपकी लाइन होती है, ठीक है। अगर आप सीधे चलते जा रहे हो तो ये तो लाइन बन जाएगी। सो यू हैव टू टर्न ना, आपको टर्न करना लेना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे टर्न ले लिए एंड ये, तो ये आपका क्या हो गया? आपका कर्व हो गया, ठीक है। ये सिर्फ कर्व है। सिंपल कर्व क्या है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये पेन की जो आपकी निब है, हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, हम चलते जा रहे हैं। पेन, ये जो पेन की निब है हमने एक बार भी नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है? ये आपका सिंपल कर्व है। एंड ये यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इट मीन्स दिस इज ए सिंपल कर्व। अगर ये इसको अपने ही बनाई हुई लाइन को अगर ये क्रॉस कर देता है तो ये क्या है? सिंपल कर्व नहीं होता। तो आपका सिंपल कर्व क्या हो गया कि आपने एक बार पेन की निब रखी एंड आप चलते जा रहे हैं, कहीं पे रुक गए। हो सकता है आप यहाँ पे रुके हो, या हो सकता है कि आपने एंडिंग एंड आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो गया है, तो ये भी आपका क्या है? सिंपल कर्व है। अगर आप ये बनाते हो, ठीक है, एंड एक और ये बना दिया कि कहीं कट तो नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट थिंग क्या है? आपने पेन उठाया एक बार, तो एक बार आपने ये बनाया और ये दूसरा बनाने के लिए आपने पेन उठाया, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं हो सकता। एंड सिंपल कर्व हमेशा वन फिगर होता है, ठीक है। जैसे आपने ये बनाया, ओके, आपने पेन नहीं उठाया, आपने ये लाइन बनाई एंड आपने एक और ये सर्कल बना दिया। अब आप बोलोगे हमने पेन नहीं उठाया, तो ये भी आपका सिंपल कर्व हो सकता है। लेकिन सिंपल कर्व आपका एक वन फिगर होता है, टू फिगर्स आपके ये सिंपल कर्व में नहीं आते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? नॉन सिंपल कर्व। ये क्या है? नॉन सिंपल कर्व। और अगर आप इसको ऐसे कट कर देते हैं तो ये भी क्या हो गया? आपका नॉन सिंपल कर्व हो गया। अब आपके जो सिंपल कर्व है ये 2 टाइप का होता है। एक हो गया आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व और एक हो गया आपका सिंपल ओपन कर्व। अगर आप ओपन ये बना रहे हो, आपने ये फिगर बनाया एंड आपको इस यहाँ पर आप इसको छोड़ देते हो, ये आपका क्या हो गया? ओपन सिंपल कर्व, ठीक है। एंड अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब आपको एक जो समझना है वो ये भी है कि जो कर्व है वो लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, जैसे कि हमने बनाया, एंड आपकी कर्व्ड लाइन से भी बन सकता है। हमने यहाँ पे पेन की निब रखी एंड हम चलते जा रहे हैं, टर्न 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 टर्न, एंड ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्या होगा? सिंपल कर्व है, क्योंकि कर्व तो हमने लिया है, हमने पेन एक बार भी नहीं उठाया। एंड अगर ये ओपन रहता है तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल ओपन कर्व। एंड अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये आपको याद रखना है कि ये लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है एंड कर्व्ड लाइन से भी बन सकता है। कर्व्ड लाइन, ठीक है। ओपन सिंपल कर्व क्या होता है एंड क्लोज सिंपल कर्व क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीगन, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स ये सब समझने से पहले हम समझेंगे क्या? व्हाट इज पॉलीगन। तो आपका पॉलीगन होता है, व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन होता है ए क्लोज्ड सिंपल कर्व दैट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। जैसे एक मैं ये बना देती हूँ,
ठीक है, एंड एक आपका मैं ये बना देती हूँ। ये सब क्या है आपके, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल कैसे है, ये कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है। क्लोज्ड कैसे है, क्लोज्ड है। कर्व ये है, यहाँ से ये चला था, यहाँ पे इसने टर्न लिया और यहाँ के मिल गया। ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये आपका पॉलीगन है, लेकिन दैट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व है एंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लेकिन ये आप देखेंगे कि सिंपल कर्व है, क्लोज्ड सिंपल कर्व है, लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन, दिस इज अ सर्कल, जो कि आपके पॉलीगन में नहीं आता है। पॉलीगन में क्या आता है, जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए एंड शुड बी मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब आपके पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, आप पॉलीगन अच्छे से समझ लीजिए, देन आपका जो ये क्वाड्रिलेटरल्स है वो आप ऑटोमेटिकली आप हाफ ऑफ उसका समझ जाएंगे, ठीक है। बाद में उसके बाद में तो आपके एक्सरसाइज चलेंगी और रूल्स रेगुलेशंस भी आएंगे, उनको आपको बाद में समझना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पॉलीगन समझना है। सो पॉलीगन आपका क्या हो गया, टू लाइन से अपना पॉलीगन नहीं बनता है, ठीक है। टू लाइन कभी भी क्लोज नहीं हो सकती हैं, तो आपका पॉलीगन नहीं बनेगा। तो आपको एटलीस्ट 3 लाइन्स चाहिए टू मेक ए पॉलीगन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 3 लाइन्स ली है। 3 लाइन से आपका क्या बनता है, ट्राइंगल। 3 लाइन से आपका ट्राइंगल बनता है। आप 4 लाइन्स लेते हैं तो आपके कई फिगर्स बनते हैं, उसको आप बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। वो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। पर फर्स्ट पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो हम सारी जो जितने भी पॉलीगन्स आते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटरल्स में आपके आते हैं, आपका रोम्बस हो गया, ठीक है, आपका स्क्वायर हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया। तो वो सब आपके आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, बिकॉज वो उनमें भी क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं। तो वो क्या 4 साइड्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। देन 5 साइड को क्या बोलेंगे हम, पेंटागन, ठीक है। जो आपकी 5 साइड होती हैं वो होती है पेंटागन। ये आपका हो गया पेंटागन, ठीक है। 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 6 लाइन को बोलते हैं हम हेक्सागन, 7 लाइन को बोलते हैं हम हेप्टागन, 8 लाइन्स का आपका हो जाता है ऑक्टागन, 9 लाइन्स का आपका होता है नोनागन एंड 10 लाइन्स का आपका होता है डेकागन। सो ये आपके पॉलीगन्स हो गए हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉलीगन्स के जो टाइप होते हैं वो होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलर। कोई भी आपका पॉलीगन है वो कॉन्वेक्स होने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर दोनों होना चाहिए। अब ये इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर क्या होते हैं वो हम समझते हैं। सो पहले हम समझते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स इक्विलेटरल पॉलीगन इज ए पॉलीगन हैविंग इट्स ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। साइड्स क्या होनी चाहिए, ऑल साइड्स होनी चाहिए ऑफ सेम लेंथ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइड्स की, ठीक है, हम बात नहीं कर रहे एंगल्स की, यहाँ पे बात कर रहे हैं साइड्स की। तो साइड्स क्या होनी चाहिए ऑफ सेम लेंथ। तो उसका एग्जांपल क्या है, आपका रोम्बस, ठीक है। आपका जो रोम्बस है इसकी साइड्स क्या है, सारी इक्वल हैं, ओके। सो ये आपका क्या है, रोम्बस है, इक्विलेटरल है, ओके। सो हमने ये 4 साइड लिया है। इक्विलेटरल आपका 3 साइड भी हो सकता है अगर आप ट्राइंगल लेते हो, ठीक है। तो ट्राइंगल जैसे आपने ये लिया तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं, ओके। एंड इसके अलावा अगर आप स्केलन ट्राइंगल लेते हो, जैसे ये आपने ट्राइंगल लिया, इसमें ये जो साइड्स होती हैं वो तीनों डिफरेंट होती हैं, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप 4 साइड में और अगर एग्जाम्पल्स लेते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल से 4 साइड्स लेते हैं आप, तो आपका हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ओके। एंड आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, 4 साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती है, तो ये आपका इक्विलेटरल नहीं हुआ। अब हम समझते हैं इक्विएंगुलर क्या होता है, ठीक है। इक्विएंगुलर, यहाँ से आप समझते हैं एंगुलर मीन्स एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, ऑल एंगल्स आपके सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल मेजर, इक्वल मेजर,
उसका एग्जाम्पल है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें एंगल्स क्या होते हैं आपके सेम मेजरमेंट के। ओके, ये आपका 3 साइड में होगा, 4 साइड में हम लेते हैं आपका स्क्वायर, जिसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं आपके 90 डिग्री और सेम मेजरमेंट के। इसके अलावा जो आपका है रेक्टेंगल, जिसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं ऑफ द सेम मेजरमेंट। लेकिन अगर आप रोम्बस लेते हैं, ठीक है, रोम्बस में क्या होता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सेम मेजरमेंट के होते हैं। एंड जो आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, सो सिमिलरली पैरेललोग्राम में भी क्या होता है आपके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो हमने पढ़ा इक्वल एंगुलर एंड इक्विलेटरल। सो आपका कॉन्वेक्स, आपका पॉलीगन कॉन्वेक्स कब होगा, जब उसमें वो इक्विलेटरल भी होना चाहिए एंड इक्विएंगुलर भी होना चाहिए। दैट मीन्स उसके साइड्स भी क्या होनी चाहिए इक्वल आपकी लेंथ की होनी चाहिए एंड उसके एंगल्स भी क्या होने चाहिए सेम आपके मेजरमेंट के होने चाहिए। रेगुलर पॉलीगन, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, इन पर मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाए हैं सिंगल। तो अगर आप इनको डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रीफली बात करेंगे, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर से आप समझ सकते हैं कि कुछ तो रेगुलरिटी है ये जो आपका पॉलीगन बनेगा उसमें। तो पहले हम पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन क्या होता है आपका ट्राइंगल पॉलीगन होता है। तो हम पहले पॉलीगन ले 3 साइड का जो है वो हम ले लेते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये रेगुलर कब होता है पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें उसके जो साइड्स हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं वो सेम मेजरमेंट के होने चाहिए। आपकी जो जितनी साइड्स हैं, जैसे आपने ट्राइंगल लिया है तो उसकी 3 साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। आपने क्वाड्रिलेटरल लिया है तो उसकी 4 साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट क्या होना चाहिए आपके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम मेजरमेंट के होने चाहिए। अगर 1 एंगल आपका 90 डिग्री का है तो आपके जो 3 एंगल बचे हैं वो भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। तो सेम मेजरमेंट के आपके एंगल्स होने चाहिए एंड सेम आपके लेंथ की आपकी क्या होनी चाहिए साइड्स होनी चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं एंगल्स और साइड्स के बेस पे ही उनको हम डिफाइन करते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका जो एंगल्स हैं वो है 60 डिग्री के एंड ये जो साइड्स हैं जो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स बनाई हैं, इट मीन्स क्या होता है कि ये लाइन्स क्या है सेम लेंथ की हैं। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये आपका क्या हो गया रेगुलर पॉलीगन हो गया। यहाँ पे 3 साइड्स क्या है इक्वल है एंड जो एंगल्स हैं वो भी क्या हैं सेम मेजरमेंट के हैं। लेकिन ये आपका होता है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल और ट्राइंगल, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो जो 2 एंगल्स है वो तो 90 डिग्री के हो नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो ये तो ऑब्वियस है कि 90 अगर ये है तो ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री के हो नहीं सकते। तो यहाँ पे आपकी साइड्स भी इक्वल नहीं है एंड ये जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है और ये जो साइड्स है वो भी डिफरेंट है एंड जो एंगल्स है वो भी क्या है आपके सेम मेजरमेंट के नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एंड ये है आपका स्केलन, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपकी 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं, 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं एंड एंगल्स भी क्या होते हैं आपके डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका हो गया स्केलन, दैट इज़ नॉट रेगुलर पॉलीगन। ना साइड्स यहाँ पे क्या है इक्वल है और ना ही आपके जो एंगल्स हैं वो सेम मेजरमेंट के हैं। तो ये क्या हो गया आपके इर्रेगुलर पॉलीगन। देन इसमें एक और ट्राइंगल में आपका आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये साइड्स के ये भी आपके क्या होते हैं सेम होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं एंड ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो 1 एंगल है वो डिफरेंट हो गया एंड ये जो साइड है वो भी आपके डिफरेंट लेंथ की है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो आपके जो 3 साइड्स वाले जो ट्राइंगल्स आपके हैं उनमें एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो क्या होता है रेगुलर पॉलीगन होता है और जो आपके जो बचे हैं आपके ट्राइंगल्स वो क्या होते हैं इर्रेगुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो साइड्स हैं और जो उनके एंगल्स हैं वो सेम लेंथ और सेम मेजरमेंट के नहीं है। दिस इज वाई वो क्या है इर्रेगुलर पॉलीगन्स हैं। रेगुलर के साथ आप इर्रेगुलर समझ सकते हैं, ठीक है। देन आपका आता है रेगुलर के साथ आपने इर्रेगुलर समझ लिया, देन आपका आता है 4 साइड,
ठीक है, हमने क्या अभी 3 साइड पढ़ा है, अब 4 साइड हम लेते हैं। 4 साइड को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। सो फर्स्ट ये आपका क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब आपका क्या हो गया, आपके सेम मेजरमेंट के हो गए, एंड जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। 4 साइड में आपका आता है रोम्बस, साइड्स आपकी इक्वल होंगी, ओके, साइड्स आपकी इक्वल होती है, लेकिन एंगल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स दिस इज इरेगुलर पॉलीगन। देन आपका आता है रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आपको पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानना जरूरी है। पहले आप प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, एंड एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं, वो कि 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो आपके एंगल्स यहाँ पे सब क्या हैं, सेम मेजरमेंट के हैं, और लेकिन जो साइड्स हैं वो क्या हैं, वो है डिफरेंट लेंथ की हैं। सो दिस इज इरेगुलर पॉलीगन। देन आपका आता है पैरेललोग्राम, आपका आता है पैरेललोग्राम। सो सेम यहाँ पे क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, एंड जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इसमें वो आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। देन आप लेंगे पेंटागन। देन आप ले सकते हैं पेंटागन। सो पेंटागन कैसे बनेगा, आपका हेक्सागन कैसे बनता है, हेप्टागन कैसे बनता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो अगर आप समझ पाओ, आपको पेंटागन बनाने के लिए क्या करना है, आपका पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो जहाँ पे ओड लाइंस बनती हैं, ओड एंड इवन लाइंस बनेगी, इवन लाइंस बनेगी तो इवन एक ऊपर बनेगी, एक यहाँ पे नीचे बनेगी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी वो कैसे बनती हैं। और अगर ओड बनती हैं तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा जहाँ पे 2 लाइन्स आगे मिलेंगी और नीचे एक लाइन आपकी फ्लैट रहेगी। जैसे आपका पेंटागन मैं बना रही हूँ अभी, तो पेंटागन क्या है, ओड लाइन्स हैं, 5 लाइन्स बनती हैं, तो 1 लाइन आपकी फ्लैट बनेगी और यहाँ पे पॉइंट पे जाके 2 लाइन्स यहाँ पे मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। एंड आप सेम लेंथ का यहाँ पे एक पॉइंट डाल लीजिए, इतनी ही लेंथ का ये यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन तभी बनेगा। ये आपका सेम लेंथ ये आपने ले लिया। देन 5 लाइन्स होती हैं, तो आप समझ सकते हैं 1 आपकी बन गई है, 2 ऐसे बनेगी, 2 जाके यहाँ पे मिलेंगी। सो आप इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये यहाँ पे ऐसे मिला दें, एंड ये आपका क्या है, पेंटागन है, एंड दिस इज रेगुलर पेंटागन। अब ये रेगुलर क्यों है, ये जो साइड्स हैं वो सब क्या हैं, ये यहाँ पे साइड्स हैं वो इक्वल हैं, एंड जो एंगल्स हैं वो भी क्या है यहाँ पे इक्वल हैं, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटागन हो गया। हेक्सागन आप कैसे बनाओगे, ये हम रेगुलर पॉलीगन्स पढ़ रहे हैं, और ये रेगुलर्स क्यों है, क्योंकि इनमें सब जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगी, एंड जो आपके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, सेम मेजरमेंट के होंगे। यहाँ पे आपका हेक्सागन कैसे बनेगा, मैंने कहा कि अगर इवन लाइंस होती है, ठीक है, तो एक लाइन फ्लैट ऊपर बनेगी और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, नीचे बनेगी। सो फर्स्ट यहाँ पे हम बना देते हैं, आप पॉइंट डाल लीजिए या फिर लाइन्स बना लीजिए। सेम डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस हमने यहाँ पे बना ली है। टू लाइन्स बन चुकी हैं, अभी हमें 2 इधर चाहिए, 2 इधर चाहिए, 6 बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इनको मिला दीजिए, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, आपका हेक्सागन हो गया। 6 लाइन्स है, सेम लेंथ की हैं एंड सेम एंगल्स की हैं। अगर होता है ऐसा, ये अगर कंडीशंस पूरा करती हैं तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या आपका बनेगा, इरेगुलर पॉलीगन। हमने बनाया था, अभी क्या बनाया था हमने, हेक्सागन बनाया था। तो हेक्सागन आपका था, ये आपका हेक्सागन था और ये रेगुलर था। अगर इसी को इरेगुलर बनाना हो, ठीक है, इरेगुलर कब बनेगा, जब एंगल्स आपके डिफरेंट आपके मेजरमेंट के होंगे एंड जो साइड्स हैं वो भी डिफरेंट होगी। तो आप इसको इरेगुलर कैसे बनाएंगे, आप इसको इरेगुलर बना सकते हैं। ये आपने 2 लाइन्स बनाई है। देन आपको क्या करना है, या तो आप क्या करेंगे, ये जो साइड्स हैं वो आप बढ़ा देंगे, जैसे आपने ये इधर बढ़ा दी है, एंड
ये ऐसे बढ़ा दी, ये ऐसे बढ़ा दी एंड ये ऐसे बढ़ा दी। अब ये है तो 6 लाइन्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है ये 6 लाइन्स। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ना आपकी साइड्स आपकी सेम लेंथ की हैं, ना ही आपके जो एंगल्स हैं वो आपके सेम मेजरमेंट के हैं। तो ये क्या हो गया, ये इरेगुलर हो गया है। एंड आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। देन इधर 2 लाइन्स ऐसे बना दी आपने और इसको आप अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका इरेगुलर पॉलीगन है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, आपका कॉन्केव पॉलीगन भी है, जो हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे हमको रेगुलर से इरेगुलर बनाना है तो क्या करना है, साइड्स हमें ग्रेटर या स्मॉलर बना देनी है, एंगल्स तो उनके साथ चेंज हो ही जाते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, कॉन्केव पॉलीगन एंड एज वेल एज आपका इरेगुलर पॉलीगन। उसके बाद आता है आपका, अभी हम क्या करेंगे, हम पढ़ रहे थे अभी रेगुलर पॉलीगन इरेगुलर पॉलीगन, तो अब हम क्या करेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड आपका एक जो होता है कॉन्केव पॉलीगन। चारों जो आपके ये पॉलीगन्स के टाइप हैं हम ये साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी एंड ये थोड़ा ब्रीफ भी हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका रेगुलर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन हैविंग ऑल एंगल्स लेस दैन 180, ओके, लेस दैन 180, ठीक है, लेस दैन 180 होना चाहिए। और कॉन्केव क्या होता है, हैविंग एटलीस्ट 1 एंगल, इंटीरियर एंगल, ओके, एटलीस्ट इंटीरियर एंगल मोर दैन 180, एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल मस्ट बी मोर दैन 180, ओके। यहाँ पे जो सारे एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, लेस दैन 180 होनी चाहिए। और कॉन्केव में क्या होता है, एटलीस्ट 1 एंगल, इंटीरियर एंगल आपका क्या होना चाहिए, मोर देन 180 होना चाहिए। अगर वहाँ पे 2 है, 3 है, 4 हैं तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 एंगल तो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्केव में मोर देन 180 होना चाहिए। तो हम साथ में हम 3 साइड्स का लेंगे पॉलीगन, 4 साइड्स का पॉलीगन लेंगे, और भी जो जितने साइड्स हैं हम सारी साइड्स लेंगे, और साथ साथ में हम रेगुलर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स हम साथ में समझेंगे, ठीक है। हमने ट्राइंगल पढ़ लिया है, क्वाड्रिलेटर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, तो एक बार फिर से हम ट्राइंगल 3 साइड्स लेते हैं। तो ये हमने 3 साइड्स ले ली, ये आपका रेगुलर हमने पढ़ लिया, इरेगुलर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है। तो ये आपका कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये आपका कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स इसलिए है कि ये जो एंगल्स है वो क्या है, लेस दैन 180 है, क्योंकि आपका ये जो ट्राइंगल होता है उसका सम कितना होता है एंगल्स का, 180। तो ऑफकोर्स ये तो क्या हो गया, 180 से कम ही होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है। तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स आपका पॉलीगन है। अब ये कॉन्केव है या नहीं है, तो कॉन्केव में क्या होता है, एटलीस्ट 1 एंगल आपका क्या होना चाहिए, मोर देन 180। तो ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स मिला के 180 होते हैं। सो ये क्या है, आपका कॉन्केव पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल आपका कोई भी कॉन्केव पॉलीगन नहीं हो सकता, ठीक है। एक एंगल 180 बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 4 लाइन्स चाहिए होंगी कॉन्केव पॉलीगन में, ठीक है। देन हम लेते हैं 4 साइड्स। 4 साइड्स में आपको कॉन्केव, कॉन्वेक्स दोनों आपको पॉलीगन मिल जाएंगे। पहले हम लेते हैं क्या, आपका स्क्वायर, ठीक है। तो रेगुलर इरेगुलर हमने पढ़ लिया। हम देखते हैं ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये जो एंगल्स कितने होते हैं इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो ये सब एंगल्स क्या है, लेस दैन 180। एंड आपको कॉन्वेक्स समझने के लिए इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं, तो ये आपके क्या है, कॉन्वेक्स है। एंड जो डायगोनल बनते हैं इसमें, वो भी आपके क्या अंदर बनते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, जो आप ये अपोजिट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जब अपोजिट वर्टेक्स या वर्टिसेस को आप जब मिला देते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है। यहाँ पे हमने आपको अपोजिट जो वर्टेक्स थे उनको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, डायगोनल। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपके डायगोनल इनसाइड द शेप, इनसाइड द फिगर बनेंगे, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका कॉन्केव होता है उसमें क्या होता है, आपका जो डायगोनल बनेगा वो भी बाहर बनेगा। एंड जो ये पॉइंट्स होते हैं वो भी क्या अंदर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। वो अब हम आपका स्क्वायर के बाद में आता है रोम्बस, ठीक है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। तो आप हमने लेते हैं रोम्बस, तो ये आपका है रोम्बस, ठीक है। रेगुलर इरेगुलर हमने पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव है या नहीं है। तो ये क्या है आपका, इसमें साइड्स क्या होती हैं, वो तो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट जो फिगर है वो हम लेते हैं रेक्टेंगल।
सो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। एंड एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 4 एंगल्स आपके क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। तो रेगुलर इरेगुलर हमने पढ़ लिया। अब कन्वेक्स और हम कॉन्केव देखते हैं। तो ये कन्वेक्स है क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वर्टेक्स देख रहे हैं, वो बाहर की तरफ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये है कॉन्वेक्स। बाहर की तरफ होने का मतलब क्या है, एंगल्स क्या है, लेस देन 180 हैं। सो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स एंगल हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉन्केव है या नहीं। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो क्या है, लेस देन 180 हैं। और कॉन्केव में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 180 होना चाहिए। तो हैं पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ये जो आपके एंगल्स होते हैं वो क्योंकि ये बाहर की साइड हैं, है ना, दे पॉइंट्स आउटवर्ड। सो ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। क्योंकि जो एंगल्स हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव में सिर्फ हमें ध्यान रखना है, एंगल्स पे हमें साइड्स पे ये हमें ध्यान नहीं देना है, वो हमें रेगुलर में ध्यान देना है। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव है वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एंगल्स आपके लेस देन अगर 180 हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाता है। और अगर एटलीस्ट 1 एंगल आपका मोर देन 180 है तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्केव पॉलीगन हो जाता है। तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो हम लेते हैं अभी पेंटागन, 5 साइड। तो बनाना कैसे है, 5 साइड है, ओड है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, नीचे फ्लैट लाइन आएगी, यहाँ पे पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये सेम लेंथ पे, यहाँ पे हम दोनों सेम लेंथ होनी चाहिए। देन आप 2 लाइन्स बनानी है, 5 साइड्स करनी है तो 1 हो गई एंड 2 2, ये आपकी 2 लाइन्स। तो ये आप हमारा क्या बन गया, पेंटागन बन गया। रेगुलर इरेगुलर हमने पढ़ लिया है। अगर 5 साइड्स और एंगल्स आपके सेम लेंथ और सेम मेजरमेंट के हैं तो वो रेगुलर हो जाता है। ठीक है, इरेगुलर कैसे बनाते हैं हम, ये साइड्स को बड़ा करके। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे कर दिया, ये यहीं पे आपका क्या बन गया, आपका इरेगुलर आपका पॉलीगन बन गया है। अब ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंगल है आप रेगुलर ले लीजिए, इरेगुलर ले लीजिए। ये कॉर्नर्स बाहर की साइड हैं, इसका मतलब क्या है, ये एंगल्स हैं लेस देन 180 हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। कॉन्केव आप देखेंगे तो ये कॉन्केव नहीं है क्योंकि लेस देन 180 है। इसी को कॉन्केव बनाने के लिए पेंटागन को पहले हमने इरेगुलर बनाया। कैसे बनाया, ये साइड्स को मैंने बढ़ा दी हैं और यहाँ पे आपका ये इरेगुलर बन गया। आप इस साइड से भी साइड्स को बढ़ा सकते हैं, ये साइड्स आपने बढ़ा दी तो ये आपका क्या बन गया, 5 साइड्स हैं, पेंटागन है आपका, रेगुलर नहीं है ये क्या बन गया, आपका इरेगुलर पॉलीगन बन गया है। ठीक है, अभी भी ये कॉन्वेक्स है बिकॉज जो एंगल्स हैं लेस देन 180 हैं। ठीक है, अब इसको कॉन्केव कैसे बनाएंगे, इरेगुलर हमने बना दिया, इसको कॉन्केव कैसे बना सकते हैं। तो इसको कॉन्केव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो पॉइंट है ये हमें 1 एंगल का हमें अंदर की तरफ करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाता है, मोर देन 180 बन जाता है। तो आप ये वाला जो एंगल है 2 लाइन्स है, तो हम 2 लाइन्स को अंदर की तरफ लेंगे, लाइन्स हमने कम नहीं की। ठीक है, ये लो, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका कॉन्केव पॉलीगन बन चुका है। क्योंकि ये जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, वो आपका मोर देन 180 हो गया। ये मोर देन 180 कैसे हुआ है, अगर ये वाली लाइन स्ट्रेट जाती है तो ये आपका एंगल कितना होता है, 180। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ इससे भी बाहर जा रहा है, मतलब मोर देन 180 है ये, तो आपका ये जो एंगल हो गया मोर देन 180। दिस इज वाई दिस इज कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, तो पेंटागन को हमने पहले रेगुलर बनाया, रेगुलर से इरेगुलर बनाया, और आपके रेगुलर इरेगुलर दोनों क्या थे, आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन थे। लेकिन इसको कॉन्केव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका 1 एंगल है उसको मोर देन 180 बना दिया। और बनाया कैसे, इसको थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ पुश किया, अंदर की तरफ इसको किया, तो ये आपका क्या बन गया, मोर देन 180 बन गया। नेक्स्ट लेते हैं हम हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होता है 6 लाइन्स। अभी इसमें क्या है, इवन लाइन्स है, तो इवन लाइन वाला फिगर बनाने के लिए मैंने बताया कि आपको नीचे और ऊपर दोनों आपको क्या बनाना है, फ्लैट लाइंस बनानी है, तो आपका हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, ये फ्लैट लाइन मैंने बना दी। ये आप पॉइंट एक बार रख लीजिए, पॉइंट ये जितना डिस्टेंस है आपको ये यहाँ पे डिस्टेंस रख लेना है। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है थोड़ा, ये डिस्टेंस कर लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, 2 लाइन्स हो गई, 2 लाइन्स इधर चाहिए, 2 लाइन्स 4 लाइन चाहिए हमें, तो ये 6 लाइन्स बन जाएंगी। तो ये लाइन्स हमने मिला दी ऐसे, ये लाइन्स हमने मिला दी, एंड ये आपका हो गया
हेक्सागन, यहाँ पे 6 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हेक्सागन है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे जो साइड्स हैं वो सब क्या हैं, सेम लेंथ की हैं, एंड जो आपके एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स जो हैं वो भी क्या है, सेम मेजरमेंट के। सो दिस इज रेगुलर। अब इसको इरेगुलर बनाने के लिए वही आपको वन साइड आपको क्या कर देनी है, ये आपका क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, क्योंकि आपकी साइड्स इक्वल नहीं है, एंड ऑब्वियसली आपके जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट भी क्या चेंज हो गया, 6 साइडेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या इरेगुलर पॉलीगन हो गया। अब देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या नहीं है। तो आपका रेगुलर था तो उसमें भी क्या थे, ये पॉइंट्स थे वो बाहर की तरफ थे, तो वो आपका रेगुलर जो पॉलीगन था वो आपका क्या था, कॉन्वेक्स पॉलीगन भी था, ठीक है। एंड ये जो इरेगुलर पॉलीगन है वो भी आपका क्या है, कॉन्वेक्स तो पॉलीगन है ही, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स अभी भी बाहर के साइड आपका क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप यहाँ से देखिए, ये एंगल अगर स्ट्रेट जाता है तो 180 होता है, तो 180 से भी लेस हो गया, क्योंकि इतना तो ये बाहर की साइड है ना, तो ये एंगल तो हमारा इतना ही है, तो ये लेस देन 180 है। तो इंटीरियर एंगल्स अभी भी क्या है, लेस देन 180 है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब इसको इसी को हम क्या बनाते हैं, इसी को हम कॉनकेव पॉलीगन बना के देखते हैं। वो कैसे बनेगा कि एटलीस्ट 1 एंगल या 2 एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, मोर देन 180 होने चाहिए। वो बनाने के लिए अगर आप बाहर के तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो लेस देन 180 ही बनेगा, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ ऐसे बना रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, मोर देन 180 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ये 2 लाइन्स है, इनको हम एक बार इंग्लिश कर देती हूँ मैं, एंड ये आपने ऐसे बना दिया, एंड ये अब आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया मोर देन 180, ये एंगल आपका क्या बन गया, मोर देन 180। एंड इसमें क्या होता है कि डायगनल्स जो होते हैं कॉनकेव में, जैसे मैंने बताया कॉन्वेक्स में जो डायगनल बनते हैं वो अंदर की तरफ बनते हैं, इन द फिगर, इनसाइड द फिगर, लेकिन जो आपका कॉनकेव है उसमें ये जो डायगनल होता है एटलीस्ट 1 डायगनल आपका क्या इस फिगर के बाहर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका देखना, ये जो डायगनल है ये आप देख सकते हैं, ये आपका बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ है कॉनकेव पॉलीगन, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि डायगोनल बाहर बनेगा, एंड जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर की तरफ है, एंड 1 जो इंटीरियर एंगल वो मोर देन 180 होना ही चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप ये होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। तो इसी तरीके से मैं आप हेप्टागन बना सकते हो, आप ओक्टागन बना सकते हो, नोनागन बना सकते हो। तो मैं एक बार डेकागन का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। डेकागन मीन्स 10 साइड्स, ओके। सो 10 साइड्स आपको पॉलीगन बनाने के लिए यहाँ पे है कि इवन लाइंस हैं, ठीक है, इवन लाइंस हैं, तो आपको फ्लैट लाइन एक ऊपर बनानी है, एक नीचे बनानी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बनाया एंड एक आपने यहाँ पे बनाया, पॉइंट्स आपको यहाँ पे रखने हैं सेम डिस्टेंस पे, ये सेम डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स रखने हैं, एंड 2 लाइन्स बन चुकी हैं। अभी 10 लाइन बनाने के लिए 4 आपको इधर चाहिए होंगी, 4 आपको इधर चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बनानी है, यहाँ पे 2 लाइन्स बनानी है, और अभी आपको एक पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ओके, थोड़ा ध्यान देना है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, आपको थोड़ा यहाँ पे पॉइंट लगाना है। स्ट्रेट में आप जैसे स्ट्रेट लाइन बनती है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, आपको पॉइंट लगाना है थोड़ा इनके ऊपर, ठीक है, एंड ये यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस कम लग रहा है, ओके। चलो, यहाँ पे भी फ्लैट लाइन बनानी है, ये फ्लैट लाइन बना दी, एंड अब हम इनको क्या करेंगे, मैच करेंगे। सो ये ऐसे हो गया, इसको यहाँ मैच करना है, इसको यहाँ मैच करना है, ये यहाँ मैच हो गया। अब इन लाइंस को क्या कर देना है, हमें जॉइन कर देना है, और ये हमारा डेकागन रेडी है, ठीक है। ये आपका रेगुलर पॉलीगन है कि अभी हम एक तरीके से अभी सिर्फ ये बोर्ड पे बना रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि ये फिक्स अपना जो सेम मेजरमेंट की बनी है ये लाइंस, तो जब आप बनाओगे तो आपको सेम मेजरमेंट की लाइंस बनानी होंगी, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइंस बनी है वो रेगुलर पॉलीगन है, साइड्स हैं वो सेम लेंथ की बनी है, तो जो ये एंगल्स हैं वो भी क्या है यहाँ पे सेम मेजरमेंट पे हैं, तो ये क्या हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन। अब इसी को इरेगुलर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इरेगुलर बनाने के लिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो आपका इरेगुलर हो गया, एंड आपका जो एंगल था ये दोनों लाइंस का वो भी ऑफकोर्स चेंज हुआ है, तो ये आपका क्या बन गया,
इरेगुलर पॉलीगन, इसी को हम देखते हैं कि ये कॉनकेव या है या कॉन्वेक्स है। तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि जो ये एंगल्स हैं सब बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेस देन 180 हैं, एंड इनके जो डायगोनल बनेंगे वो सब आपके अंदर बनेंगे, इनसाइड दी फिगर। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इसी को कॉनकेव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें एटलीस्ट वन एंगल हमें मोर देन 180 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप सिर्फ एक एंगल नहीं, आप 2, 3, आप मोर देन 180 बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइंस थी, ठीक है। अब आप ये जो 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस हैं, आप इनको अंदर ले सकते हो ऐसे, ठीक है, और हम इनको इरेज कर देंगे। ये आपका क्या बन गया, अभी आपका क्या बन गया, ये कॉनकेव बन गया। आप मोर देन 2 या 3 एंगल्स यहाँ पे मोर देन 180 बना सकते हो। आप ये फिर से आप 2 लाइंस ले लीजिए ये वाली, और इसको आप अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हमने लाइंस कम नहीं करी यहाँ पे, सिर्फ हमने लाइंस को अंदर की तरफ कर दिया, मीन्स हमने ये जो एंगल्स हैं वो मोर देन 180 बना दिए हैं। अब ये पॉइंट्स हैं वो अंदर की तरफ आपके पॉइंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका कॉनकेव पॉलीगन है। यहाँ पे 2 एंगल्स हैं वो मोर देन क्या है, आपके 180 हैं। उसका मतलब क्या होता है, ये आपका कॉनकेव पॉलीगन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और शेप्स भी आती हैं, जैसे आपका स्टार हो गया, ठीक है, जैसे ये आपका स्टार है, ये क्या है, ये भी आपका कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं वो क्या है, मोर देन 180 हैं, एंड की 10 लाइन्स इसमें हैं, तो ये डेकागन है और ये कॉनकेव पॉलीगन है। आपका कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉइंट्स बाहर की तरफ है, लेकिन ये पॉइंट्स अंदर की तरफ है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया है। सो हमने पढ़ लिया है अभी जो पॉलीगन्स हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या है, इरेगुलर क्या है, कॉनकेव क्या, और हमने साथ में पढ़ा है। तो आई थिंक कि अपना जो कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स स्टार्ट, ओके।